क्या लोग आपकी फेसबुक ऐड के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे? क्या आपकी फेसबुक एड्स आपको सेल जनरेट करके नहीं दे रही? क्या आपकी फेसबुक एड्स आपको लीड जनरेट करके नहीं दे रही? क्या आपकी फेसबुक एड से आप ठीक तरह से अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे? तो इसका मतलब है गाइस कि आपने अपनी फेसबुक एड्स के अंदर ऑडियंस को गलत तरीके से टारगेट कर रखा है और आपने गलत ऑडियंस को टारगेट कर रखा है। तो गाइस आज की इस पार्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हो अपनी एड्स के जरिए, किस तरह से लीड जनरेट कर सकते हो, किस तरह से ठीक ऑडियंस को टारगेट कर रखते हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्किल स्टेशन। आज की इस पार्टिकुलर वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी फेसबुक ऑडियंस को ठीक तरह से टारगेट कर सकते हैं और हमारे पास कौन कौन सी ऑडियंस अवेलेबल है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम ये भी देखेंगे कि भाई फेसबुक कैंपेन्स या फेसबुक एड्स के अंदर हमारी जो कस्टम ऑडियंस है वो कौन सी है, हमारी जो सेव्ड ऑडियंस है वो कौन सी है, हमें इनको कब कब टारगेट करना है और हमारी लुक लाइक ऑडियंस कौन कौन सी है। बेसिकली जब भी हम फेसबुक कैंपेन्स को रन करते हैं तो ये जो हमारी बेसिक हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है या हमारा टारगेट होता है वो हमारी ऑडियंस होता है। अगर तो हमने ठीक ऑडियंस को टारगेट कर लिया है तो हमारी एड अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर हमने ऑडियंस को गलत टारगेट किया है तो हमारी एड बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, हम अपना बजट वेस्ट कर देंगे गाइस और हमें अच्छी लीड्स नहीं मिलेगी, हमें अच्छी सेल्स नहीं मिलेंगी और हमारी एड बिल्कुल डाउन हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑडियंस का कॉन्सेप्ट डिटेल में देखेंगे कि भाई हमारे पास कौन कौन सी ऑडियंस अवेलेबल है और हम किस तरह से अपनी सेव्ड ऑडियंस को अपनी कस्टम ऑडियंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे और फिर अपनी कस्टम ऑडियंस को किस तरह से अपनी हॉट ऑडियंस के अंदर कन्वर्ट करके हम अपनी सेल्स को इंक्रीज करेंगे, अपनी लीड्स को बढ़ाएंगे और अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे अपनी फेसबुक एड्स के जरिए। तो गाइज अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपने फेसबुक एड्स को स्टार्ट से नहीं देखा तो डे 1 की वीडियो से जाके देखें और इस चैनल पे फेसबुक एड सीरीज एडवांस लेवल पे बिल्कुल फ्री सिखाई जा रही है गाइज। इसके बाद फेसबुक एड सीखकर आप अपने बिजनेस के लिए एड्स चला सकते हो, अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज दे सकते हो और बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज अब हम अपनी पार्टिकुलर वीडियो का आगाज करते हैं कि बेसिकली आज हमने देखना क्या है। गाइज आज हमने ये देखना है, देखो हम फेसबुक एड्स को चलाते क्यों हैं? हम इसलिए रन करते हैं कि भाई हम अपनी ऑडियंस को ऐड दिखा सकें ना, अपने लोगों को ऐड दिखाना है। हमारी ऑडियंस लोग हैं जो हमारी ऐड को देख रहे हैं। अब उन्हीं लोगों ने हमारे क्लाइंट्स के अंदर कन्वर्ट होना है, उन्हीं लोगों ने हमें लीड्स देनी है, उन्हीं लोगों ने हमारी सेल्स बढ़ानी है, उन्हीं लोगों को हमने अपना क्लाइंट्स बनाना है। तो गाइज इसका मतलब यह है कि ऑडियंस हमारा कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भाई ये सारा शोर शराबा होता क्यों है? बड़ी बड़ी एजेंसीज एड्स क्यों चलाती हैं? चाहे गूगल पे, फेसबुक पे, ये इंस्टा पे और लिंक्डइन पे क्यों एड चलाती हैं? वो इसलिए चलाती हैं कि भाई उनको अपने क्लाइंट्स में कन्वर्ट करें, अपनी सेल्स को बढ़ाएं या लीड जनरेशन करें। तो गाइस ये तभी मुमकिन है जब ऑडियंस हमारे साथ इंटरेक्ट करेगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली ऑडियंस पे है कि ऐसी कौन सी ऑडियंस है जिसके मैक्सिमम चांस है कि भाई वो हमारे क्लाइंट्स में कन्वर्ट होंगे और हम किस तरह से ऑडियंस को स्टेप बाय स्टेप बना रहे होते हैं, अपना फैन बना रहे होते हैं। गाइस आज की वीडियो को ना स्किप कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो फेसबुक एड सीरीज की जान है यूं कह लें, क्योंकि आज हमारा बेसिक टॉपिक वो है भाई जिन्होंने हमें सेल्स देनी है, जिन्होंने हमारी लीड जनरेट करके हमें देनी है। तो ये ऑडियंस की टाइप्स को देखेंगे, हमें किस किस लेवल पे कौन कौन सा ऑप्शन मिलता है डिटेल में देखेंगे गाइस। और अगर आपने स्टार्ट में फेसबुक एड सीरीज की वीडियोस नहीं देखी तो अभी जाके देख लीजिएगा। ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पूरे यूट्यूब पर या पूरे किसी भी इंस्टीट्यूट में इतना एडवांस फेसबुक एड्स का कोर्स स्टेप बाय स्टेप कहीं पे नहीं मिलेगा गाइस, जिसमें एक एक ऑप्शन को ना डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं मैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फेसबुक एड्स की ना ऑडियंस की जो टाइप्स हैं वो 3 है। पहली है सेव्ड ऑडियंस, फिर है कस्टम ऑडियंस, फिर है लुक अलाइक ऑडियंस। उसके बाद गाइस है कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस, हॉट ऑडियंस। गाइस ये कोई अलग से टाइप्स नहीं है, ये इन्हीं से लिंक्ड हैं। अब इनको भी मैं डिटेल में बताऊंगा। भाई कोल्ड ऑडियंस कब बोलेंगे भाई ये ऑडियंस मेरी कोल्ड है, कब बताएंगे ये मेरी वार्म ऑडियंस है और कब ये मेरी हॉट ऑडियंस है। तो ये एक अलग मतलब कॉन्सेप्ट है, इसको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हमने देखना सेव्ड ऑडियंस क्या है गाइस हमारे पास। जब हम फेसबुक एड्स को फर्स्ट टाइम चलाने जाते हैं गाइस तो हम जिस ऑडियंस को टारगेट करते हैं पहली दफा वो हमारी होती है सेव्ड ऑडियंस।
फिर से सिंपल करता हूँ, मैंने भाई फर्स्ट टाइम फेसबुक पे ऐड या कैंपेन अपनी रन की है और मैंने वहां पे ऑडियंस को टारगेट किया है। अब मैंने ऑडियंस को किस किस बेस पे टारगेट करते हैं हम गाइस, हम उनके इंटरेस्ट की बेस पे टारगेट करते हैं ना। मैं एग्जांपल देता हूं भाई, मैंने टारगेट करना है स्पोर्ट्स से रेलेवेंट लोगों को, मैं स्पोर्ट्स से रेलेवेंट कोई चीज बेच रहा हूं। अब मैं किस ऑडियंस को टारगेट करूंगा, उसको टारगेट करूंगा ना जिनका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। अब मेरी ऑडियंस कौन सी होगी, जिनका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। ऑडियंस अगर मेल्स के मैं आइटम सेल कर रहा हूं तो मैं मोस्टली मेल्स को टारगेट करूंगा। तो अब मेरे डेमोग्राफिक में जेंडर्स क्या है, वो मेल है। और गाइस जो उनका बिहेवियर क्या होगा, वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रख रहे होंगे गाइस। तो अब फर्स्ट टाइम मैं बना रहा हूं ना ये ऑडियंस सारी, वो ऑडियंस जिसको मैं फर्स्ट टाइम टारगेट कर रहा हूं ऑन द बेस ऑफ देयर इंटरेस्ट, ऑन द बेस ऑफ देयर बिहेवियर, ऑन द बेस ऑफ देयर डेमोग्राफिक्स, ये ऑडियंस मेरी होती है सेव्ड ऑडियंस। वो ऑडियंस जो हमारी अभी फर्स्ट टाइम जिनको हम टारगेट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अपना ऐड दिखा रहे हैं गाइस, वो हमारी ऑडियंस है सेव्ड ऑडियंस। अब ये सेव्ड ऑडियंस ना इफेक्टिव नहीं होती, इतने अच्छे इफेक्ट हमें रिजल्ट में भी ना दे। हो सकता है ये सारी ऑडियंस हमारे क्लाइंट्स ना बने, ये सारी ऑडियंस हमें सेल ला के ना दे। वो इसलिए ना दे भाई फर्स्ट टाइम ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट टाइम आपकी ऐड देखेगा और तो वो आपका क्लाइंट बन जाएगा गाइस। तो ये हम फर्स्ट टाइम जब ऐड चलाते हैं तो हमें सेव्ड ऑडियंस पे ही डिपेंडेंट होना पड़ता है, क्योंकि हम सेव्ड ऑडियंस को ही कस्टम ऑडियंस में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, मैं अभी बताऊंगा आपको। तो अब सेव्ड ऑडियंस का मतलब यह है कि वो ऑडियंस गाइस जो जिसको हम फर्स्ट टाइम अपनी एड्स के अंदर टारगेट करते हैं, वो है हमारी सेव्ड ऑडियंस। अब ये सेव्ड ऑडियंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी ने कन्वर्ट होना है आगे कस्टम ऑडियंस के अंदर गाइस, और इसी ने हमारी हॉट ऑडियंस में कन्वर्ट होना है। अब मैं ये क्लियर करता हूं, कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर करता हूं। अच्छा, ये हमारी कोल्ड ऑडियंस भी हम सेव्ड ऑडियंस को कहते हैं गाइस, वो ऑडियंस जिसको हम फर्स्ट टाइम अपना ऐड दिखा रहे होते हैं। देखो गाइस, आप फर्स्ट टाइम कोई चीज बेच रहे हो, किसी के पास जाते हो, मैं फिजिकल मार्केटिंग की बात कर रहा हूं। अब ऐसा तो है नहीं आप उसके पास जाओगे 50 लोगों के पास, वो 50 के 50 लोग गाइस आपकी मतलब प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे, ऐसा तो नहीं है ना गाइस। आप उनको बार बार अपनी प्रोडक्ट बताओगे, उनके बारे में दिखाओगे। तो फेसबुक एड्स भी इसी तरह से है। अब फर्स्ट टाइम जिन लोगों को अपनी ऐड दिखाते हो वो आपकी होती है सेव्ड ऑडियंस, या उसको हम कहते हैं कोल्ड ऑडियंस। अब इसमें से कुछ ऑडियंस होगी जो आपकी कस्टम ऑडियंस बनेगी गाइस। तो अब हम इसको किस सेव्ड ऑडियंस को, जब मैं एड्स लाने जा रहा हूं फर्स्ट टाइम, अब मैं क्या किस किस बेस पे सेव्ड ऑडियंस को टारगेट करूंगा, उनके इंटरेस्ट की बेस पे कि भाई मैं किस तरह की ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहा हूं। मैं कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहा हूं तो मैं स्टूडेंट्स को टारगेट करूंगा। मैं कुछ सप्लीमेंट्स बेच रहा हूं, मैं डॉक्टर्स को टारगेट करूंगा। अगर मैं ऑनलाइन कोई कपड़े बेच रहा हूं, लेडीज हैं तो लेडीज को टारगेट करूंगा। तो गाइस जो जिस ऑडियंस को मैं फर्स्ट टाइम टारगेट करने जा रहा हूं वो है हमारी सेव्ड ऑडियंस गाइस। इसके बाद हम आते हैं अपनी कस्टम ऑडियंस की। ये कौन सी ऑडियंस है गाइस, वो ऑडियंस जो हमारी सेव्ड ऑडियंस से आती है वो है कस्टम ऑडियंस। मैं क्लियर करता हूं कंसेप्ट को, लेकिन उससे पहले ये 3-4 चीजें देख लें। ये मोस्ट इफेक्टिव ऑडियंस है गाइस, क्योंकि इनके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर ले, मतलब परचेज कर लें गाइस। उसके बाद ये ऑडियंस हमारे पास आती कहां पे है, देखो गाइस, मैं फॉर एग्जांपल अपनी ऐड अपने फेसबुक पेज पे चला रहा हूं और मेरा पेज है कपड़ों से रेलिवेंट, और जिन जिन लोगों ने मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर रखा है, मैं ये मान के चलूंगा भाई इनको इंटरेस्ट था मेरी प्रोडक्ट में तो इन्होंने मेरे पेज को लाइक किया ना गाइस। मैं कोई स्पोर्ट्स आइटम बेच रहा हूं तो मेरे पेज को वही लोग लाइक करेंगे ना जिनका इंटरेस्ट है। मैं कोई भी ऐड चला रहा हूं गाइस, तभी लोग मेरे पेज को लाइक कर रहे हैं ना, मेरे सॉरी पेज को लाइक वही लोग कर रहे हैं ना जिनका उस पेज से इंटरेस्ट है। कोई एजुकेशन का पेज है तो वो इसका मतलब जिसने लाइक किया उसका एजुकेशन में इंटरेस्ट है। कि अब मेरा स्पोर्ट्स का पेज है तो जिसने टारगेट लाइक किया हुआ इसका मतलब उनका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। तो अब मेरी कस्टम ऑडियंस मुझे कहां कहां से मिलती है गाइस, मैं वो बता रहा हूं अभी आपको। लेकिन खैर पहले मैं कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर करता हूं, कस्टम ऑडियंस बनेगी कैसे। देखो गाइस, मैंने फर्स्ट टाइम ऐड चलाया, सेव्ड ऑडियंस थी मेरे पास 1000, यानी कि मैं 1000 लोगों को टारगेट किया फर्स्ट टाइम। ये 1000 लोग कौन है, ये मेरे सेव्ड ऑडियंस है या कोल्ड ऑडियंस या सेव्ड ऑडियंस है। अब इन 1000 लोगों में से 400 लोगों ने भाई मेरी ऐड को इग्नोर कर दिया, इनको तो निकाल दो भाई। ये अब मेरी सेव्ड ऑडियंस तो है लेकिन ये मेरी कस्टम ऑडियंस नहीं है। इन 400 में 1000 में से 400 निकाल लो, 700 बच गए। 700 में से 300 लोग ऐसे हैं गाइस जिन्होंने मेरी ऐड पे इंटरेक्ट किया, मतलब मेरी ऐड को लाइक किया, मेरी ऐड को शेयर किया, कुछ देर तक मेरी ऐड को देखा। तो ये मैं मान के चलूंगा गाइस कि ये 300 लोगों ने कुछ तो इंटरेस्ट शो किया ना मेरी ऐड के अंदर। तो ये मान लिया ये भी कुछ किसी हद तक मेरी कस्टम ऑडियंस है। इसमें से 300 लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरी प्रोडक्ट को, यानी कि मेरी प्रोडक्ट को उन्होंने क्या किया, से परचेज कर लिया। तो जिन्होंने मुझे सेल्स दी, अब जिन्होंने मेरी प्रोडक्ट को सेल किया, सॉरी परचेज किया, या जिनको मैंने अपनी प्रोडक्ट सेल की, या जिनको मैंने अपना क्लाइंट्स बनाया अपनी सर्विस के लिए, वो 300 लोग मेरी क्या है, कस्टम ऑडियंस है। यानी कि स्टार्ट में मेरे पास थी 1000 सेव्ड ऑडियंस जिन्होंने ऐड देखा, उनमें से 400 लोगों ने ऐड को इग्नोर कर दिया, उसको मैंने निकाल दिया भाई इन्होंने इंटरेस्ट
कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, इसको फिलहाल निकाल दो। 300 लोग ऐसे थे जिन्होंने ऐड पे इंटरेक्ट किया और 300 लोगों ने मेरी प्रोडक्ट को परचेज किया। तो अब मेरी जो सेव्ड ऑडियंस कहां से आई, सॉरी कस्टम ऑडियंस कहां से आई, सेव्ड ऑडियंस से आई। तो गाइस इसका मतलब है कि हमारी कस्टम ऑडियंस भी तो हमें सेव्ड ऑडियंस से मिली ना, इसलिए सेव्ड और फर्स्ट टाइम जब हम ऐड चलाते हैं गाइस तो हमारी जो हम डिपेंडेंट होते हैं अपनी उस ऑडियंस पे जिसको हम कह रहे हैं सेव्ड ऑडियंस। अब उसी ऑडियंस को हमने कुछ ऑडियंस को कन्वर्ट कर लिया अपनी कस्टम ऑडियंस के साथ। अब हम जब फ्यूचर में ऐड चलाएंगे गाइस तो अब हम सेव्ड ऑडियंस को टारगेट नहीं करेंगे। कंसेप्ट क्लियर कर लें। स्टार्ट में मेरे पास कोई ऑडियंस थी नहीं, मैं डिपेंडेंट था सेव्ड ऑडियंस पे। मैंने ऐड चलाई, सेव्ड ऑडियंस को अपनी ऐड दिखाई, उन सेव्ड ऑडियंस में से कुछ लोगों ने मेरी कस्टम ऑडियंस में कन्वर्ट हो गए। अब मेरे पास कुछ ना कुछ कस्टम ऑडियंस है ना गाइस। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब ऐड दिखाऊंगा, मैं नेक्स्ट टाइम जिसको टारगेट करूंगा वो कस्टम ऑडियंस को टारगेट करूंगा। एक तो मेरी कस्टम ऑडियंस मुझे कहां से मिल गई, मेरी सेव्ड ऑडियंस से। मैंने ये देखा भाई इस ऑडियंस ने मेरी परचेज सेल मतलब सेल बढ़ाई है, ये लीड्स बढ़ाई है या मेरे क्लाइंट्स बने हैं ये लोग। तो मेरी यानी कि कस्टम ऑडियंस का एक सोर्स हो गया मेरी सेव्ड ऑडियंस। दूसरा सोर्स क्या है, अब वो मेरा कस्टम ऑडियंस हो सकते हैं लोग जिन्होंने मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो किया हुआ है या जिन्होंने मेरी फेसबुक पेज को फॉलो किया हुआ है या जो मेरी वेबसाइट को विजिट करते हैं। तो गाइस अब कस्टम ऑडियंस कौन सी हमारी ऑडियंस हुई, वो ऑडियंस जो हमारे पेज पे इंटरेक्ट करते हैं, जो हमारे पेज को लाइक करते हैं, हमारे पेज को फॉलो करते हैं या जो हमारी वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते हैं या जिन्होंने हमें इंस्टा पे फॉलो कर रखा है। हम मान के चलेंगे भाई वो हमारी कस्टम ऑडियंस है। और ये कस्टम ऑडियंस के मैक्सिमम चांसेस होते हैं भाई वो कन्वर्जन करें। यानी कि कन्वर्जन का मतलब क्या था गाइस, मैं पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि अगर कोई आपकी ऐड को देखता है और आपकी कोई प्रोडक्ट खरीद लेता है तो हम मान लेते हैं कि भाई ये हमारी अब कस्टम ऑडियंस है। ठीक हो गया गाइस, मेरी बात को मैं मतलब ये अब अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने आपको सेव्ड ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस का डिफरेंस बता दिया है। वो ऑडियंस जिसको फर्स्ट टाइम ऐड दिखा रहे हो सेव्ड ऑडियंस, वो ऑडियंस जो कन्वर्ट हुई है कुछ ना कुछ आपके क्लाइंट्स के अंदर, तो वो आपकी होगी कस्टम ऑडियंस। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर गाइस। अब हमारी कस्टम ऑडियंस कहां से हमें मिलती है, हमें फेसबुक पेज से मिल सकती है, इंस्टा से मिल सकती है, हमारी सेव्ड ऑडियंस से हमें मिल सकती है गाइस। अब आते हैं हम लुक अलाइक ऑडियंस क्या है, थर्ड टाइप। अच्छा गाइस, मैंने कुछ ऑडियंस ऐसी थी जिन्होंने मतलब कि सेल्स जो है वो मेरी बढ़ाई या परचेज किया मेरी प्रोडक्ट को। मैं मान लेता हूं कि गाइस मेरी वो जो ऑडियंस थी ना जिन्होंने मेरी प्रोडक्ट को परचेज किया वो मेरी कस्टम ऑडियंस है। अब उस कस्टम ऑडियंस का मैं क्या करूंगा गाइस, मैं उनका इंटरेस्ट देखूंगा। मैं ये देखूंगा मतलब उनकी डिटेल देखूंगा। कस्टम ऑडियंस की डिटेल में क्या मतलब है, मैं ये देखूंगा भाई वो किस सिटी से लोग थे। वो मेरी कस्टम ऑडियंस जिन्होंने मेरी मतलब प्रोडक्ट को सेल परचेज किया उनका सिटी क्या था, उनकी एज क्या थी, उनका जेंडर क्या था, उनकी मतलब के इंटरेस्ट क्या था, उनका बिहेवियर क्या था। अब मैं मान लूंगा कि भाई अगर इस इंटरेस्ट के लोग 300 लोग जिन्होंने परचेज किया है वो सबके सब मेल हैं, वो 300 लोग सबके सब 20 से 25 के दरमियान उनकी एज है, वो सबके सब मुल्तान से हैं या वो सबके सब लाहौर से हैं या वो सबके सब लोगों का जो इंटरेस्ट था ना वो स्पोर्ट्स के अंदर था। तो अब इस कस्टम ऑडियंस जो 300 लोग थे, मैं ये मानूंगा कि भाई अगर मैं इसी तरह के फर्दर लोगों को भी टारगेट करूं ना तो मुमकिन है कि वो भी मेरी एड पे इंटरेक्ट करें, मेरी सेल्स को बढ़ाएं, मेरी प्रोडक्ट को खरीद लें या मेरे वो क्लाइंट्स बन जाएं। तो अब उन 300 लोगों की बेस पे जिन्होंने मेरी प्रोडक्ट को खरीदा, जो मेरे क्लाइंट्स बन गए या मेरी कस्टम ऑडियंस थे, अब उनसे मिलते जुलते लोगों को अगर मैं टारगेट करूंगा ना गाइस, उनसे जो मिलते जुलते लोग होंगे उनको मैं कहूंगा लुक अलाइक ऑडियंस। कंसेप्ट क्लियर होगा गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लुक 300 लोग वो थे जो कस्टम ऑडियंस थे। अब मैं देखूंगा उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका डेमोग्राफी क्या है, उनका बिहेवियर क्या है। अब इसकी बेस पे मैं इससे मिलते जुलते लोगों जिनको टारगेट करूंगा वो मेरी होगी लुक अलाइक ऑडियंस। मैं मान लो तो भाई किसी ने मुझे अपनी ऐड दिखाई, मेरा इंटरेस्ट था स्पोर्ट के अंदर, मैं उनका क्लाइंट बन गया। अब लोग क्या करेंगे, वो जो मेरा एक्सपर्ट होगा फेसबुक एड एक्सपर्ट, वो करेगा क्या, वो मेरा जेंडर देखेगा, वो मेरी लोकेशन देखेगा, वो मेरा इंटरेस्ट देखेगा, वो कहेगा भाई अगर मैंने इनकी खरीदे तो हो सकता है जो वो लोग जिनका इंटरेस्ट मुझसे मिलता जुलता है तो वो भी मतलब कि उनको लीड जनरेट करके दे दें, वो भी उनको सेल्स को बढ़ा दें, वो भी कन्वर्ट हो जाए उनके क्लाइंट्स के अंदर। अब वो मुझसे मिलते जुलते लोगों को भी टारगेट करेंगे। तो अब ये जो ऑडियंस होगी ये होगी लुक अलाइक ऑडियंस। कंसेप्ट क्लियर है गाइस, उम्मीद है क्लियर है होगा कंसेप्ट। अच्छा, लेकिन इनके बिना चांसेस कम है कि भाई ये कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएं।
इनके भी अभी चांसेस कम है, क्योंकि भाई मुमकिन है कि मुझसे भाई इंटरेस्ट तो मेरा मिलता जुलता है, लेकिन हो सकता है भाई मैं उस ब्रांड को ना लाइक करूं। तो इसका मतलब है हमारी जो सबसे फेवरेट ऑडियंस होगी ना गाइस, इन 3 ऑडियंस में से वो हमारी सबसे फेवरेट ऑडियंस होगी हमारी कस्टम ऑडियंस। यानी कि कस्टम ऑडियंस ऐसी ऑडियंस होती है जिसके मैक्सिमम चांसेस हैं कि हमारी वो फेसबुक ऐड से इंटरेक्ट करें, हमारी प्रोडक्ट को परचेज करें, हमारी सर्विसेज को वो हायर करें। तो अब हम गाइस कुल मिला के हमने क्या सीखा आज की वीडियो में, हमारी 3 तरह की ऑडियंस है फेसबुक पे। पहली ऑडियंस है सेव्ड, कस्टम, लुक अलाइक। हमारा जो फोकस होगा कौन सा होगा, कमेंट करके बताएं कौन सी ऑडियंस हमारी फेवरेट है, कस्टम। समझ आ गया तो भाई कमेंट करके लाजमी बताएं। तो अब हमने जब फेसबुक एड्स को रन करना है तो हमने किस ऑडियंस को टारगेट करना है गाइस, कस्टम ऑडियंस को। तो हमारा फर्स्ट टाइम जब ऐड करेंगे हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि हमने ज्यादा से ज्यादा कस्टम ऑडियंस बनानी है। ये सारी चीजें हमें कहां पे मिलेंगी भाई, ये बाय डिफॉल्ट आपका जो एड्स मैनेजर ना ये रिकॉर्ड वो कर लेता है, वो आपकी कस्टम ऑडियंस को सेव कर लेता है, आपकी लुक अलाइक ऑडियंस को सेव कर लेता है, आपकी सेव ऑडियंस को सेव कर लेता है। अब कोल्ड ऑडियंस आपकी होगी सेव्ड ऑडियंस, अब आपकी जो वार्म ऑडियंस है वो आपकी होगी कस्टम ऑडियंस, और आपकी जो हॉट ऑडियंस होगी गाइस ये वो ऑडियंस होगी जो आपके क्लाइंट्स में कन्वर्ट हो गई। अब नेक्स्ट टाइम जब आप ऐड चलाएंगे तो किसको टारगेट करना है, अपनी कस्टम ऑडियंस को या अपनी हॉट ऑडियंस को। तो आपकी लीड्स भी बढ़ेगी, आपकी ऐड अच्छा परफॉर्म करेगी, आपकी सेल्स बढ़ेगी, आप बहुत ज्यादा क्लाइंट्स को, अगर आप फ्रीलांसर हो गाइस तो आप बहुत ज्यादा क्लाइंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। तो अब आपको ये ऑप्शन कहां पे मिलता है और ऑडियंस सिलेक्शन का, ये देखिए मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया अपने एड्स मैनेजर से। ये आपके पास नजर आ रहा है आपको ऑडियंस का ऑप्शन, और नीचे नजर आ रहा है आपको कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन, और आपको एड्स मैनेजर पे गाइस एड सेट लेवल पे ऑडियंस का ऑप्शन मिलता है कि आपने भाई किस ऑडियंस को देखो। फर्स्ट टाइम तो आपकी भाई ऑडियंस वही होगी जो आपकी जिसको आप सेव्ड ऑडियंस कहते हैं। सेकंड टाइम आपके पास ऑप्शन होगा कि भैया अब आपने लुक अलाइक ऑडियंस को टारगेट करना है या कस्टम ऑडियंस को। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूं गाइस एड्स मैनेजर पे जाके। मैं अपने आ गया हूं एड्स मैनेजर पे, एड्स मैनेजर पे मैं आ गया हूं गाइस अपने एड सेट लेवल पे। यहां पे ऑडियंस आपके सामने नजर आ रही होगी आपको, यहां पे मैं क्लिक करता हूं, ये देखें ये आपके पास आ रहा है भाई न्यू ऑडियंस, यूज और क्रिएट न्यू कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस। फर्स्ट टाइम मैं जिस ऑडियंस को टारगेट करूंगा वो मेरी न्यू ऑडियंस होगी, जब मैं उनको टारगेट कर लूंगा वो मेरी फिर हो जाएगी सेव्ड ऑडियंस, और उनमें से जो मेरी एड पे इंटरेक्ट करेंगे वो मेरी होगी कस्टम ऑडियंस। तो गाइज अब यहां पे नीचे देखें कस्टम ऑडियंस पे मैं क्लिक करता हूं। फॉर एग्जांपल मैं एड चला रहा हूं, अब मैं 2 ऑप्शन है मेरे पास ऑडियंस के। एक ऑडियंस का ऑप्शन है भाई मैं न्यू ऑडियंस को टारगेट करूं, दूसरा ऑप्शन है भाई मैं न्यू ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहा, मैंने कस्टम ऑडियंस को टारगेट करना है, वो ऑडियंस जिन्होंने मेरी एड पे ऑलरेडी इंटरेक्ट किया है। जैसे मैं कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करूंगा अब वो कह रहा है कि भाई कौन सी कस्टम ऑडियंस, वो कस्टम ऑडियंस जिन्होंने आपके फेसबुक पेज पे इंटरेक्ट किया है, वो ऑडियंस या जिन्होंने आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे इंटरेक्ट किया है, वो ऑडियंस जिन्होंने आपकी वेबसाइट पे इंटरेक्ट किया है। तो आप करेंगे क्या, आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं, इसको भी क्लिक कर सकते हैं अपनी मर्जी से, या फेसबुक पेज जो जिस ऑडियंस को आप चाहें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप उस ऑडियंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। भाई अगर आपने कोई लीड फॉर्म वहां पे रखा है, किस फॉर्म में आप फिलअप करवा रहे हैं, तो आप लीड फॉर्म को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ऑडियंस को सिलेक्ट करते हो गाइस। आप इसके बाद यहाँ पे लुक अलाइक ऑडियंस को भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी जो ऑडियंस है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये गाइस आपको एड सेट लेवल पे जाके ये ऑप्शन मिलता है कि भाई आपने कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, फेसबुक एड्स ऑडियंस। हमने कौन सी ऑडियंस देखी, हमने कस्टम ऑडियंस देखी, हमने सेव्ड ऑडियंस देखी, हमने लुक अलाइक ऑडियंस देखी, फिर हमने ये देखा भी हमारी फेवरेट ऑडियंस कौन सी होगी, हमने ऑडियंस को किस तरह से टारगेट करना है गाइस। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। फेसबुक एड सीरीज का माशाल्लाह हमारा आज ऑलमोस्ट 50% कोर्स कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वाली वीडियो हम अब हमारे एक दिन में 2 लेक्चर भी फेसबुक एड सीरीज के आएंगे, कुछ मैं मसरूफ था इस वजह से सिर्फ एक ही अभी तक रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द अपने इस कोर्स को कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताऊंगा अपने फाइवर पे अकाउंट किस तरह से बनाना है, और आपने इस फेसबुक एड्स मैनेजर की अपने गिग किस तरह से बनानी है, और किस तरह से आपने अर्निंग करनी है गाइस। तो सबसे पहले सीखना है, उसके बाद अर्न करना है अपनी। जो लोग ऑनलाइन अर्निंग सीखना चाहते हैं गाइस तो मेरा चैनल उनको भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे में इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल लेके आने वाला हूँ कि आप डिफरेंट फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे किस तरह से ज़्यादा फ्रीलांसर जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और गाइस वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें, कमेंट करके अपना फीडबैक भी दिया करें। अगर किसी की समझ नहीं आती है कोई भी इशू होता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, आप वहां से मुझसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं। अगर आप कोई एजेंसी हैं या कोई कार ब्रांड अपना एडवर्टाइज करना चाहते हैं और आप एज अ प्रोफेशनल किसी फेसबुक एड एक्सपर्ट को देख रहे हैं तो गाइस तभी मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपकी फेसबुक एड्स को रन भी करेंगे, आपकी कंपेन्स को कंट्रोल भी करेंगे, आपकी सोशल मीडिया पोस्ट को डिजाइन भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।